Jai Hind students, class 9th, exercise 2.5, question number 15 and 16. We will do in this video 15 and 16. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. देखो ये rectangle में area, आपने कभी ऐसे area नहीं देखे होंगे. 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर, ये सब देखे हैं. बट ये एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको इनके एरिया, ये रेक्टेंगल है और ये इसका एरिया है बेटा, और आपको बताना है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी. गॉट इट. इसी तरह से हिंदी में देख लीजिए. ये रहा. नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए. ये क्षेत्रफल दिए हुए हैं और आपको इनके लिए पॉसिबल जो है लेंथ ब्रेड्थ के लिए क्या बहुपद बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, ये सब आपको बताना है. तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है. ठीक है. अब आप क्या करोगे, जो रूल होता है 25 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना. 25 और 12, तो मेरी मानो आप मल्टीप्लाई नहीं करो, उल्टा इनके फैक्टर कर लो. 5 और 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 3. ये और एक तरीका हो गया, है ना. अब आप इनको कॉम्बिनेशन बनाओ, और कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना बेटा कि जिनका टोटल करने से 35 आ जाए, जिनको ऐड करने से 35 आ जाए. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 3 15, है ना, और ये 5 चौक 20. अरे वाह, ये तो पहली बार में ही आ गया. 20 और 15 को जोड़ा कितना बनेगा, 35. समझ गए. तो इस तरीके से पहले इसके फैक्टर किए. अब हम यहाँ लिखते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12. 35 को हम ब्रेक करेंगे 15 और 20 में. 20 और 15 में कुछ भी पहले लिख सकते हैं, है ना. 35 को हमने 20 और 15 में तोड़ा. ऐसे समझ लो 20 गुणा 15 300 और 25 गुणा 12 भी 300. ठीक है. शुरू के दो में से मुझे दिख रहा है 5a कॉमन, यहाँ बचा 5a माइनस 4. पीछे से दिख रहा है 3 कॉमन, ये भी बचा 5a माइनस 4. समझे आप. अब आपका फाइनल गुणनखंड हो गए हैं 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3. तो इनमें से एक को लंबाई कह दो, एक को चौड़ाई कह दो. कोई भी एक लेंथ हो जाएगी, कोई भी एक ब्रेड्थ हो जाएगी. तो यहाँ पर आप लिख दो लंबाई यानी कि लेंथ. दिख रहा है. हाँ, लेंथ कितनी हो गई, 5a माइनस 4, और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, इसको आप कह दो 5a माइनस 3. अब बेटा इन्होंने इकाई तो कुछ दी नहीं है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे ही छोड़ दें, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख दे यूनिट्स और हिंदी वाले लिख दे इकाई. मतलब ये कुछ भी हो सकती है. ठीक है. ये लिखा है मैंने सेकेंड पार्ट में 35, 13 और 12. देखो कितने कमाल की बात है. हमें क्या करना है, 35 और 12 का गुणा करना है. गुणा करने के बाद इसके ऐसे गुणनखंड यानी फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने से 13 आ जाए. और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो बने बनाए दिख रहे हैं. देखो ना, 35 माइनस 12 कितना बचा, नहीं गलत, सॉरी मैं गलत सोच रही थी. 35 माइनस 12 से तो 23 होता है. मतलब ये कि हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो इसका भी हम शॉर्टकट निकालते हैं. 35 के गुणनखंड को लिख दो 7 गुणा 5, है ना, और 12 क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा, एक नज़र देखने में मुझे लग रहा था लेकिन वो 23 हो रहा है. चलिए ये हो गया. अब फिर से यही आपको कवायद करनी है, लेकिन इस बार क्या ध्यान रखना है कि घटाने से 13 आए. चलिए ऐसे करके देखते हैं. 7 चौक 28, है ना, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28 और 5 3 15 हो गया.
अब तो हो गया पक्का, ये आ गया 13, है ना। तो 18 और 15, 28 और 28 और 15 यानी 28 और 15, इसके दो गुणनखंड मुझे मिल गए। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में कॉमन क्या, 7y। अब आप कहोगे मैम थोड़ा जल्दी कर रही हैं। मैं जल्दी बेटा इसलिए कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया 5a + 4 और 7y माइनस 3। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लंबाई यानी कि लेंथ कुछ भी 5y + 4 इकाई, है ना, और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ ये हो जाएगी आपकी 7y माइनस 3 इकाई। वैसे इन्होंने कोई इकाई विकाई नहीं दी है तो हमें भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट वही बात है ना कि सावधानी रखो, गलती से बचो। अब बिल्कुल 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 यही सवाल आयतन के लिए है, यानी कि वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कुल मिलाकर इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। पिछले वाले के तो 2 और वैसे भी 3 हो जाएंगे। देखो कैसे, आपको वॉल्यूम कितना दिया है, आपको दिया है 3x² माइनस 12x। तो सबसे पहले तो मुझे 3x सीधे सीधे कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बचा x और फिर यहाँ क्या बचा 4। अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हिंदी वाले भी लिख लेना बेटा। हाँ, लंबाई में ले लूँ 3, है ना, चौड़ाई में ले लूँ x और ऊंचाई को मैं ले लूँ x माइनस 4, चलेगा, है ना। तो ये हो गया 3 इकाई, ये हो गया x इकाई, ये हो गया x माइनस 4 इकाई यानी कि यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, हालांकि बिल्कुल सिमिलर है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन ये है, What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? आप मेरे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये अब मुझे सेकंड पार्ट मिलने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मुझे इसको हिंदी में भी पढ़ देना चाहिए। तो हिंदी के बच्चे देख लें, ये रहा, घनाभ हो यानी क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बड़ी की मात्रा आएगी, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। देख लिया आपने, ये देख लो, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ये 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, सेकंड पार्ट है वॉल्यूम यानी आयतन इज इक्वल टू, ये देखिए, आयतन इज इक्वल टू 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कुछ कॉमन देखो, 12, 6 और 20 तीनों इवन नंबर्स हैं यानी कि सम संख्याएं हैं, तो 2 तो आएगा ही कॉमन और कुछ नहीं है, तो 2 तो है। इसके अलावा k भी तीनों में है तो k भी कॉमन आ जाएगा, 2k कॉमन आ गया, ठीक है। 12 को 2 से भाग दिया तो बचा 6, 6 बचेगा यहाँ पर, पास में y²। अब 6 में से 2 ले लिया तो क्या बचा 3, k भी ले लिया तो क्या हो गया 3y, माइनस 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 और k भी बाहर, तो ये आ गया। नाउ 2k, अब इसको भी मुझे फैक्टराइज ही करना होगा। 6 10 60, 6 को 10 से गुणा किया तो आया 60। अब 60 के कैसे गुणनखंड चाहिए, 60 के हमको ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको घटाने पर 3 आ जाए। चलिए, बहुत देर से ऐसे नहीं किया, ऐसे कर लेते हैं। 2 से हो जाएगा 30, 3 से हो जाएगा 20, 4 से हो जाएगा 15, 5 से हो जाएगा 12, 6 से हो जाएगा 10,
इसके बाद 7, 8, 9, 10 रिपीट हो गया। तो भाई किसी का है कि घटाकर ये 3 आ जाए, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है घटाने के बाद 3, तो इसका मतलब ये नहीं चाहते कि इसके फर्दर फैक्टर्स हों, और इनके लिए लेंथ हो जाएगी 2, ब्रेड्थ हो जाएगी k, और हाइट हो जाएगी 6y² प्लस 3y माइनस 10 यूनिट्स। गॉट इट? हिंदी वाले लिखेंगे इकाई। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.5 खत्म होने के साथ साथ चैप्टर 2 भी फिनिश होता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और प्रॉब्लम्स हो तो पूछिएगा। ठीक है? जय हिंद।